आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है और उसमें प्रवाहित धारा कितना उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रतिरोध R1 R2 R3 ले लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है R1 दिया है 8 ओम, ठीक है, R2 12 ओम एंड R3 आपका 24 मतलब 24 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रत्येक का जो अलग अलग प्रतिरोध है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला जैसे मान लीजिए, जब हम लोग जानते हैं कि जब परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो तथा तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 1/R1, तो R1 का मान क्या है आपका 8 ओम प्लस R2 का मान ये 1/R है। ठीक है, R2 का मान क्या है आपका 12 ओम है प्लस R3 का मान क्या है 24 ओम है। अब क्या करेंगे कि तीनों का लसन ले लेंगे, लसन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 8 तरीके 24, 3 एकम 3, 12 गुना के 24 तो 2 एकम 2 प्लस 24 एकम 24, तो आपका आ जाएगा 3 2 5 1 6, 6 के बटा में 24 या 6 चौके 24, 1/4 किसका मान आया 1/R का, मतलब 1/R का। अब क्या करेंगे, जब R का मान निकालेंगे तो ये ठीक उसका मतलब उलट जाएगा, विपरीत हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम, R बराबर 4 ओम। ठीक है, चलिए ये रहा R का मान। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा मतलब सभी I1 निकालना है, I2 I3 निकालना है तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, तो संपूर्ण धारा मतलब निकालेंगे तो I बराबर V बटे R। I का मान ज्ञात करना है, V कितना वोल्ट का है 8 वोल्ट का, कितना वोल्ट का 8 वोल्ट का, तो 8 बटे R कितना प्रतिरोध टोटल हुआ 4, तो धारा कितना हुआ 2 एम्पियर। कितना, धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तो 2 एम्पियर आपका हो गया आई धारा। ठीक है, संपूर्ण धारा। अब बोल रहा है कि बारी बारी से प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित प्रवाहित संपूर्ण। चलिए, तो जब I1 निकालेंगे, I1 बराबर क्या हो जाएगा V बटे R1। अच्छा, V का मान कितना है बेटा, तो 12 वोल्ट, R1 कितना है 8, तो 4 से 12, 4 गुना के 8, 3/2 क्या हो जाएगा एम्पियर, 3/2 एम्पियर। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिया कि परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में मतलब प्रत्येक प्रतिरोध, ये सब क्या है प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा मतलब I1 I2 I3 ज्ञात करना है तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा मतलब टोटल में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है जब क्या हो प्रतिरोध तुल्य हो, तो दिया है कि R बराबर, तो R1 लेते हैं, R1 का मान कितना है 8 ओम। ठीक है, R2 का मान कितना दिया है 12 ओम, R3 का मान कितना दिया है 24 ओम। ठीक है, और वोल्ट दिया है 8 वोल्ट। अब क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जब प्रतिरोध क्या हो R हो, जब तुल्य प्रतिरोध R हो, तो लिखेंगे कि जब तुल्य प्रतिरोध R हो तथा समांतर क्रम में हो, तो आप लोग को फार्मूला बताया ही गया होगा कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब तुल्य प्रतिरोध R हो तो समांतर क्रम में हो तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 एंड 1/R3
R3, ठीक है। सभी का मान रखेंगे, तो जब मान रखेंगे तो 1/R1 का मान क्या है 8, चलिए 8 ओम हो जाता है, तो 8 लिखते हैं, प्लस 1/R2, R2 का मान कितना है, R2 का मान है 12, तो 12 रखते हैं। R3 का मान कितना है 24, तो 24 रखते हैं। और सभी का लॉसर ले लेंगे तो हो जाएगा 8 12 24 का लॉसर 24 ही आएगा। 8 3 24, तो 3 प्लस 12 गुना 24 तो 2, ठीक है, और प्लस 24 से क्या 24 1। अब क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 1 6, 6 के बट्टे में 24, इसको काट देंगे तो 1 के बट्टे में 4। और ये 1/R का मान आया है, तो R का मान क्या हो जाएगा, तो R का मान हो जाएगा आपका 4 ओम। क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। चलिए ये तो हुआ आपका, निकल गया ये प्रतिरोध। पूछ रहा है कि प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, तो संपूर्ण धारा निकालेंगे तो लिखेंगे परिपथ में संपूर्ण धारा होता है I बराबर V बटे R, ठीक है। अब देखिए I का मान क्या है तो ज्ञात करना है, V का मान क्या है तो 8 वोल्ट है, R का मान क्या निकला है तो आपका 4 ओम निकला है, तो 4 गुना के 8, तो I का मान क्या हो गया 2 एम्पियर। धारा को एम्पियर में मापते हैं, किसमें एम्पियर में। तथा बोल रहा है कि परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान और प्रत्येक प्रतिरोध में, तो चलिए प्रत्येक प्रतिरोध का निकालते हैं। तो यदि I1 निकालेंगे यहां से, जो I1 है, I2 है, I3, यदि I1 निकालेंगे तो I1 बराबर V के बट्टे में R1, तो V का मान दिया आपका 8 वोल्ट, R1 का मान दिया है 8, 8 से 8 कट गया तो हो जाएगा 1 एम्पियर। I1 का मान कितना आया 1 एम्पियर। चलिए I2 का मान निकालते हैं, तो इसमें हो जाएगा V बटे R2। V का मान कितना दिया है तो V का मान दिया है 12, तो 12 के बट्टे में कितना, सॉरी V का मान क्या है आपका 8 वोल्ट है, और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा R2 का मान 12, तो 4 गुना के 8, 4 4 12, 2/3 एम्पियर। ये I2 का मान निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग I3 का मान निकाल सकते हैं, तो V बटे R3, और V का मान कितना है तो V का मान आपका 8 वोल्ट है, R3 का मान कितना है तो 24 है, तो 8 के मान 8 तरीके 24, मतलब 1/3 एम्पियर। ये रहा आपका I3 का मान। तीनों का मान अलग अलग निकल गया, प्रत्येक प्रतिरोध का मान, जो मान है धारा का, प्रवाहित धारा है, उसका मान निकल गया। तो ये रहा आपका प्रतिरोध आया है 4 ओम। और इसके बाद हम लोग निकाले हैं कि परिपथ में संपूर्ण धारा कितना आया है आपका 2 एम्पियर आया है। प्रत्येक प्रतिरोध में, ठीक है, प्रवाहित धारा कितना हो रहा है तो 1 एम्पियर I1 में, 2/3 एम्पियर I2 में, और 1/3 एम्पियर I3 में। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है, जो भी नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ये क्वेश्चन दिया है कि परिपथ 12 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़ा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से जो प्रवाहित धारा है वो कितना है, ठीक है, कितने एम्पीयर की धारा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोध को हल करते हैं ना। तो प्रतिरोध को बारी बारी से, ये समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम, जब इसको हल करें तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि परिपथ ना, इसको मान लेते हैं हम लोग टोटल को R डैश, क्या मानते हैं R डैश। तो परिपथ R डैश में जब परिपथ या प्रतिरोध ना, परिपथ का प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, कहा हो, कैसे हो, समांतर क्रम में हो, तो 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3, तीनों को ऐड करेंगे आपस में तो आपका हो जाएगा 1/R1, R3 इक्वल टू 30 ओम। मतलब तीनों प्रतिरोध का मान क्या है 30 ओम है, तो तीनों का मान हम क्या रखेंगे 30 ही रखेंगे। तो 1/30, 1/30 और 1/30, सभी का लॉसर ले लेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 30 का भाग देंगे तो 1 + 1 + 1, मतलब 3 के बट्टे में 30 या 1 के बट्टे में 10। तो 1/R डैश का मान क्या है 1 के बट्टे में 10,
तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर डैश का, आर डैश का मान हो जाएगा आपका 10 ओम। चलिए एक निकला। अब आपका दिया है कि दूसरे समांतर परिपथ में, तो लिखेंगे परिपथ वही सेम, आर डैश जब क्या हो, प्रतिरोध तुल्य हो, प्रतिरोध क्या हो, तुल्य हो, तुल्य हो, तो 1 बाई इसको मान लेते हैं आर डैश, क्या मान लेते हैं, आर डैश बटे, और फिर देखिए 1 2 3 हो गया तो यहाँ पर 4 और 5 ले लेते हैं, तो 4 एंड 1/R5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मान रखेंगे, तो इसका मान क्या है, दोनों का 20 है, तो 1 मतलब 1/20 और 1/20, लॉसर ले लेंगे तो 20, ये हो जाएगा आपका 1 1 जुड़ के 2 कट जाएगा, मतलब 1/10 अर्थात 1/R डैश, तो R डैश का मान क्या हो जाएगा आपका, ये भी देखो 1/R डैश है तो पलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, पलट जाएगा, जो भी होगा, तो हो जाएगा आपका 10 ओम, ठीक है। इसी प्रकार से R6 का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि तीनों प्रतिरोध को अब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में देखिए पहले ये था, तीनों कंबाइन हो गया तो एक, फिर एक, एक श्रेणी क्रम बन गया, तो लिखेंगे कि जब परिपथ श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो तथा तुल्य प्रतिरोध क्या हो, आर हो, तुल्य प्रतिरोध आर हो, तो अब क्या करेंगे कि तीनों प्रतिरोध को आपस में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहां पर आर डैश प्लस आर डबल डैश जो है, और प्लस प्रतिरोध क्या है R6, चलिए R6 लिख देते हैं, तो सभी को जोड़ने पर क्या आएगा, इसका 10 प्लस R6 का मान क्या है 10 ओम, 10 तीनों मिला के कितना हो गया 30 ओम, ये आपका क्या निकल गया, संपूर्ण मतलब कुल प्रतिरोध क्या निकला है, कुल प्रतिरोध कितना है 30 ओम, कितना है 30 ओम है, ठीक है। कि बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए, मतलब प्रवाहित धारा, तो लिखेंगे बैटरी से ली गई धारा, तो बैटरी से ली गई धारा हमको पता है कि I बराबर V बटे क्या होता है R होता है, तो V का मान कितना है 12 वोल्ट, क्या है 12 वोल्ट, यहाँ लिखेंगे 12, R कितना R निकला है टोटल, तो 30 ओम, तो 12/30 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 5 30। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो पहले शून्य बार जाएगा, फिर दशमलव, फिर 5 चौके 20, तो 0.4 क्या एम्पियर, मतलब धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो बैटरी से कितनी धारा ली जा रही है, तो 0.4 एम्पियर, टोटल प्रतिरोध कितना हुआ है तो 30 ओम। यदि आप